कितना अच्छा है ना। हाँ। एक्सक्यूज मी, अरे सबा तू, अरे मीनाक्षी तू कैसी है तू? बढ़िया। एक मिनट तू इनसे बात कर, मेरी जरा अर्जेंट कॉल आ रही है। ठीक है। अरे तुम सबा के बॉयफ्रेंड हो क्या? हाँ मैं सबा का बॉयफ्रेंड हूँ। यार मैं ना तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। एक मिनट, ये लो मेरा नंबर और रात को कॉल जरूर करना। तुम मुझे ऐसा वैसा समझ रही हो क्या? मैं सबा से बहुत प्यार करता हूँ। तुम जैसे लड़कों की यही दिक्कत है, मतलब तुम लड़की की इज्जत नहीं कर सकते। वो बेचारी अपना नंबर दे रही है, तुमने उसका नंबर फाड़ दिया। दोबारा नंबर दे इसे। ठीक है दे रही हूँ, और अब फाड़ मत देना। सरपंच साहब इसे समझा दो, ये रोज मेरे घर के गेट के सामने टट्टी करके जाता है। हाँ भाई क्यों करके आता है इसे गेट का टट्टी तू? सरपंच साहब मैं इसकी दुकान पे काम करता था, इसने छोटी सी बात पे अपनी दुकान पे से निकाल दिया और मुझसे कहा तू भूखा मरेगा भूखा। अच्छा तू इसके घर के गेट का टट्टी इसलिए करके आता है, तू बदला लेना चाह रहा है इससे? सरपंच साहब इसके गेट के आगे टट्टी इसलिए करके जाता हूँ ताकि इसे पता चले मैं भूखा नहीं मर रहा। रोज नया नया खाना खा रही हूँ, चाहे तो सुबह को सूंघ कर देख लिए। जाओ यहाँ से। अरे भैया जो गुलाबी कलर के पैकेट में कुरकुरा आता है वो दे देना। मैडम जी गुलाबी कलर वाला कौन सा? मेरे पास तो ऑरेंज वाला है। अरे भैया वो आता तो है, कैसे समझाऊं अब? अरे भैया एक माचिस दे देना। भैया ये वाला। अच्छा टेढ़ा मेढ़ा चाहिए आपको? हाँ, टेढ़ा मेढ़ा, जल्दी दे दो कुरकुरा। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। देखो दोस्तों ये है पैसा, इसको मैं अपने पास बुला रहा हूँ लेकिन ये नहीं आ रहा है, और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसको मैं अभी बुलाऊंगा ना ये आगे आ जाएगी। बेबी आगे आओ, अब पीछे जाओ, ठीक है। एक बार आगे और आओ बेबी। इसका मतलब समझे दोस्तों, गर्लफ्रेंड तो आती जाती रहेगी लेकिन आप पैसे पे ध्यान दो। पैसा बहुत मुश्किल से आता है भाई साहब। ठीक है भाई ध्यान से जाना। सबा ये मेरा दोस्त है, इसके पापा डीएसपी हैं और इसकी खुद की सरकारी नौकरी है, 1 लाख रुपए महीना कमाता है, फिर भी हमारी भागने में मदद कर रहा है ये। अच्छा हाँ ऐसे दोस्त को दिल से सैल्यूट है। मेरा नंबर ना भाभी के नाम से सेव कर लेना, ठीक है मिस्टर बेरोजगार? चलो बेबी। ठीक है। हाँ भाई तुम ये बताओ तुमने एक ही दुकान में 10 बार चोरी क्यों करी? जज साहब चोरी तो मैंने एक बार करी थी, वो मेरी बीबी को सूट का कलर पसंद नहीं आया, 9 बार सूट का कलर चेंज करने गया था। अच्छा अच्छा। कभी काला मांग रही, कभी गुलाबी मांग रही, कभी पीला मांग रही, इतने में दुकानदार आ गया। अरे भाई साहब मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाता हूँ, आपके घर में लगवा दूँ बहुत सस्ते में। भाई साहब हमारे घर के बाहर तो बहुत खतरनाक सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पूरे गांव को कवर करते हैं। पूरे गांव को कवर करते हैं? ऐसे कौन से कैमरे आ गए मार्केट में भाई साहब? आओ चलो तुम्हें दिखा के लेकर आता हूँ। चलो आ जाओ भाई साहब आ जाओ। अरे सबा अपने घर के सामने से किसी को जाते हुए देखा है क्या? अरे अभी थोड़ी देर पहले ना शीला भाभी गई थी अपने घर की तरफ से। अरे वो तो 15 मिनट पहले निकली थी। तो कोई और गया होगा, क्या गया था? हाँ हो सकता है। देखा भाई साहब कितना खतरनाक कैमरे लगवा रखे। अरे भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक है, चलो मैं चलता हूँ। अबे नालायक इतनी जल्दी क्यों आ गए स्कूल से? तेरे स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती है। अरे पापा आज मैडम मर गई इसलिए स्कूल की छुट्टी हो गई। अच्छा जा कपड़े बदलने जाके। ठीक है पापा। अरे मैडम जी आप यहाँ? मेरा लड़का तो ये कह रहा था कि तुम मर गई इसलिए स्कूल की छुट्टी हो गई। क्या तुम्हारा लोटा तो ये बोल कर आया कि मेरे पापा मर गए, मुझे छुट्टी दे दो, इसलिए मैं तुम्हें देखने आई हूँ। क्या नालायक मुझे मार गया? अबे रुक नालायक, कितने बाप को मार गया? देख बे देख मैं इसे घुमाने जा रही हूँ, दुकान का ध्यान रखिए। ठीक है। अरे आ जाओ भैया, 1 रुपए किलो टमाटर, 1 रुपए किलो गाजर, 1 रुपए किलो आलू। अरे भैया क्या सच में 1 रुपए किलो आलू और गाजर बेच रहे हो? हाँ मैडम 1 रुपए किलो बेच रहा हूँ। अच्छा और बैगन कितने रुपए किलो बेच रहे हो? बैगन भी 1 रुपए किलो। और मूली? मूली भी 1 रुपए किलो। अच्छा भैया एक बात बताओ, इतनी सस्ती सब्जी क्यों बेच रहे हो? मैडम जी मेरा मालिक मेरी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके गया है। तुम्हारा मालिक तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेके गया है? तुम्हारा मालिक तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर दिया है? वही जो मैं उसके धंधे के साथ कर रहा हूँ। अच्छा तो एक काम करो, सारी सब्जी पैक कर दो 1 किलो। ठीक है मैडम। देखो भाई साहब बहुत यूनिक पीस है, पूरे मुरादाबाद में इससे अच्छा पीस नहीं मिलेगा आपको। भाई साहब कितने रुपए की ये शर्ट? भाई साहब ये 1000 रुपए की है। भाई साहब 1000 रुपए की सही लग रही है, पैक कर दो। ठीक है करा रहा हूँ। अरे पागल हो रहे हो क्या? जो मांगेगा वही दे दोगे, सौदा ना करोगे क्या? अरे भैया 300 रुपए की दे रहे हो तो बताओ। अरे मैडम पागल हो क्या? 300 रुपए की तो खरीद भी ना है ये। भैया सोच लो, मेरे घर में 4-5 दिन में मेरे देवर की शादी है, 40 जोड़ी कपड़े यहीं से जाएंगे। ठीक है मैडम पैक करा रही हूँ 300 रुपए में ही। ले छोटू पैक कर। हेलो क्या? ठीक है। अरे वो हमारी पड़ोसन खत्म हो गई, एक व्हाइट साड़ी ले लेती हूँ। ठीक है ले लो। भैया एक व्हाइट साड़ी दे दो। हाँ मैडम मिल जाएगी लेकिन 500 रुपए की है, 500 से कम नहीं होगी। अरे भाई साहब सही सही रेट लगा लो, अगले हफ्ते ये मर जाएगी ना, 30-40 जोड़ी साड़ी यहाँ से जाएंगी। ठीक है भैया ठीक है, सारी यही सारी चाहिए। अरे आ गए तुम, जाओ जल्दी जाओ और पड़ोसन को प्रेग्नेंट करिए आओ। प्रेग्नेंट? अबे तू पागल हो गई है क्या? पागल की क्या बात है इसमें? वो तो मैं रात भूल गई, वरना तुम्हें रात ही भेज के पड़ोसन को प्रेग्नेंट करवा देती। अबे आराम से बोल ले, अगर मोहल्ले वालों ने सुन लिया ना लड़ाई हो जाएंगी। लड़ाई क्यों हो जाएगी? अरे तू बातें ऐसी कर रही है। मैं इसी की बात कर रही हूँ। कल मैं मार्केट गई थी, वहाँ मुझे एक सूट पसंद आ गया था, पर मेरे फोन से पैसे ही नहीं हो रहे थे, तो मैंने पड़ोसन से पैसे करा दिए थे, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ जाओ जल्दी जाके पड़ोसन को प्रेग्नेंट करिए आओ। अबे गवार औरत वो प्रेग्नेंट होता है, पेमेंट होता है। पता नहीं अंकल जाहिल औरत कहाँ से पल्ले पड़ गई। अरे वही तो कह रही हूँ, बस 19-20 का फर्क है, जाओ करके आओ। ठीक है करका दिया हूँ। अरे आजा भाई अपने घर समझ। अरे सबा सुनो इधर आओ। हाँ आ रही हूँ। इस आदमी ने दिमाग खराब कर रखा। क्या है? अरे मेरा दोस्त आया है, मैं इसे लंच के लिए लेकर आया हूँ। क्या लंच पर लेकर आए हो? पहले मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, फिर तुम्हारे दोस्तों के लिए खाना बनाऊं, पूरा किचन गंदा पड़ा है, खाना ये तुम्हारा बाप बनाएगा? अरे बेचारा शादी करने जा रहा था, मैंने सोचा लाइव डेमो दिखा दूं एक बार।
भाई शादी मत करिए आप। हाँ भाई सही कह रहा है, शादी नहीं करूंगा। भाभी जी क्या कह रही थी तुम? तुम्हारा किचन गंदा पड़ा है। और क्या भाई साहब, पूरा किचन गंदा पड़ा है, साफ ही ना हो रही है। अरे भाभी तुम टेंशन क्यों ले रही हो? किचन साफ करने के लिए तो मेरे पास बहुत बढ़िया चीज है। क्या चीज है बताओ? ये देखो भाभी, ये है बीको का रियूजेबल किचन टॉवल। बीको रियूजेबल किचन टॉवल, ये क्या है? आओ तुम्हें दिखाता हूँ। देखो भाभी, इसके अंदर निकलती है 20 टॉवल। हमें एक टॉवल ले लेनी है। देखो भाभी, आपके स्लीपर कितनी गंदगी है। मैंने इसे देखो कितनी जल्दी साफ कर दिया। आप इससे अपना गैस चूल्हा भी साफ कर सकती है। देखो इससे कितनी जल्दी गैस चूल्हा साफ हो गया। और आप बीको के रियूजेबल किचन टॉवल से अपने बर्तन भी साफ कर सकती है। ये देखो कितनी जल्दी बर्तन साफ हो गए। और हाँ, आप इससे अपने घर के शीशे भी साफ कर सकती है, उन पर धूल लग जाती है। और इससे अपनी टेबल भी साफ कर सकती है, जिन पर व्हाइट धब्बे लग जाते हैं, बिल्कुल क्लीन कर देता है ये। और सबसे अच्छी बात, ये रियूजेबल है, इसे हम बार बार धोकर 100 बार यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बना है बैम्बू फाइबर से, जिसकी वजह से ये फटता भी नहीं है और इसके अंदर बदबू भी नहीं आती है। देखो भाभी, ये कितना साफ हो गया और इसे हम 100 बार यूज कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। पर ये मिलेगा कहाँ पर? ये मिलेगा आपको अमेज़न पर। आप मेरी वीडियो में लिंक कमेंट कर दो, मैं आपको डीएम कर दूंगा इसका लिंक। ठीक है, अब मैं यही यूज करूंगी, अपने किचन को चमका कर रखूंगी। हाँ भाभी, यही यूज करना। कैसे हो गया ये सब? भैया की शादी हुए बस 1 साल ही हुआ था और आज भाभी मर गई। अच्छा, वैसे भाभी जी थी कहाँ की? तुम्हें नहीं पता, भाभी चाइना की थी। भैया चाइना से शादी करके लाए थे। अच्छा, चाइना की थी। अरे भैया सबर करो। अरे भाई साहब कैसे सबर करूं, अभी 1 साल तो शादी को हुआ था और इतनी जल्दी खत्म हो गई। भाई साहब शुक्र मानो, भाभी जी 1 साल टिक गई, वरना चाइना का माल टिकता कहाँ है? भाई साहब चाइना का माल नहीं टिकता, अपने इंडियन शादी करियो। अरे सर, हम गरीब बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, आप भी कुछ पैसों की पर्ची कटवा लो। चल काट दे मेरी पर्ची। सर 200 रुपए काट दूं? हाँ 200 रुपए काट दे। ठीक है सर, काट रहा हूँ। और अभी तो रुको। लीजिए सर। ये ले। थैंक यू। और सुन, अब तू भी कटवा ले पर्ची। अरे सर, किस बात की पर्ची कटेगी हमारी? क्योंकि तूने हेलमेट नहीं पहन रखा, 500 रुपए का फाइन भर दे, वरना चालान कटेगा तेरा। बड़ा हरामी हो। 500 रुपए निकाल। चलो सर। ठीक है जा। बड़ा नकली वाला। थोड़ी देर का समय बचा है तेरे पास, उसके बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। अरे बाबा, बता दो तो कैसे होगी? चला जा यहाँ से, अपनी जान बचा ले। अरे बाबा बात तो बता जाओ। अरे आमिर क्या हुआ? अरे यार, अभी एक बाबा आए थे, वो मुझसे क्या गए तेरी मृत्यु हो जाएगी थोड़ी देर में। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्या ऐसा बोला? चल तू मेरे साथ चल। अरे यहाँ खाली आई तू। देख आमिर, यहाँ पर बिल्कुल सुमसाम है, यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं है। तुझे यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तू एक काम कर, यहाँ झाड़ी के पास बैठ। मैं तो बाबा से पूछ कर आती हूँ, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, जल्दी आइए। हाँ जल्दी आ जाऊंगी। बाबा बाबा, आप मुझे बस ये बता दीजिए, आपने मेरे दोस्त को ऐसे क्यों बोला कि उसकी मृत्यु हो जाएगी? उसकी मौत निश्चित है। खुले मैदान में झाड़ी के पीछे उसे सांप काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, उसे खुले मैदान में झाड़ी के पीछे लेके कौन जाएगा? मैडम जी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे देकर मदद कर दो। ठीक है भैया, देती हूँ। ये लो। शुक्रिया मैडम जी। देखो भैया, शुक्रिया मत बोलो, ये तो सब आपका काम है। ये बताओ, तुम्हारे घर में बीवी बच्चे हैं? हाँ मैडम, बीवी बच्चे भी हैं। तो भैया इन पैसों में से अपने बीवी बच्चों के लिए कपड़े ले आना, और जो पैसे बचे बाकी उसमें से अपने घर में राशन भर लेना, और बाकी पैसों से अपने बच्चों को खिलौने दिला देना। मैडम जी एक काम ना करूँ, जो पैसे बचे उससे उम्रा करिए, आपको भी बहुत सवाब मिलेगा। अबे पागल वागल हो गया, अभी इसके पैसे करो, तो उम्रा कर आना। बात है तो ऐसा करिए जैसे करोड़ों रुपए दे दियो। ये बात है 20 रुपए। देख रही है आजकल भिखारियों कितने नखरे हो रहे हैं। कैसे कर रही है जैसे करोड़ों रुपए दे दियो। अरे कबीर भाई, कहाँ जा रहे हो इतने खुश होके? भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आ रहा हूँ उसके घर पे। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं भी चल लेता हूँ, मैं ध्यान रख लूंगा तुम्हारा। चल मेरे भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आई लव यू। बेबी तुम आ रहे हो, जल्दी आओ। भाई तू यहाँ को बैठ जा, इसका बाप आए ना मुझे बता दिया एकदम से। ठीक है। मेरे को जाना पड़ेगा। लो बेबी, मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ। थैंक यू बेबी, तुम कितने अच्छे हो। लेकिन 1 सेकंड। तू मैं क्या कर रहा है मेरी लड़की के साथ? रुक, तुझे भी बताता हूँ। रुक साले। खत्म। अबे यार मैं चला गया ना तो बुड्ढा उसे जान से मार देगा। काम करता हूँ, बचा लाता हूँ उसे। अरे बेटा, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो मुझे बताना चाहिए था। मैं प्यार का दुश्मन कोई हूँ। तुम कितने साल से प्यार करते हो? 4 साल से। अच्छा तो दोनों शादी कर लो। चलो बेटा, आशीर्वाद ले लो अब। कस्टमर हो या ना हो, तुम सब मुझे काम करते हुए दिखने चाहिए। ठीक है सर। जाओ। और अभी तो रुको। आइए सर, आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। अरे मैडम आप वहाँ बैठिए, सर आप यहाँ बैठिए, ये रहा मेन्यू। अरे बेटा आप यहाँ क्यों खड़े हो? आप यहाँ बैठो। बहुत ही क्यूट हो तुम तो। क्या लाना है सर? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अरे मीनाक्षी एक कॉफी। ठीक है अभी बना रही हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बिल लाता हूँ। अरे सर, 1 नंबर टेबल का बिल बना दो। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। हाँ भाई बता, क्यों बुलाया इतनी जल्दी में? भाई मैं तेरी भाभी को भगा के लेके आ रहा हूँ। अच्छा भागा के लेके आ रही है? क्या बता गया घर पे तू? भाई मैं बता गया हूँ, सब्जी लेने जा रहा हूँ। ये बता गई मेडिकल से दवाई लेने जा रही है। यार भाई स्कूटी दे दे अपनी, तू ही मेरा सच्चा और पक्का दोस्त है। अच्छा चल ले ले स्कूटी, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। चलो। चल। और भाई सुन, ये है 50,000 रुपए, तेरे काम में आ जाएंगे। यार तू कितना अच्छा दोस्त है मेरा। भाई जल्दी जा, कोई देखने ले तुझे। आज मेरा दिल बहुत खुश है, मैंने 2 प्यार करने वालों को मिला दिया। भैया भैया भैया, मम्मी की बहुत तबीयत खराब है। अरे तू क्यों आई है? सुबह दवाई के पैसे देकर तो आया था सबा को। अरे भैया सवा भाभी ना सुबह मेडिकल में दवाई लेने गई थी, अभी तक घर नहीं आई है। तुमने देखा है क्या उन्हें?
सुबह दवाई लेने गई थी, कैसे कलर के कपड़े पहन रखे? हरे कलर का सूट और हरे कलर का दुपट्टा ओढ़ रखा है। हरे कलर का सूट? अब साला मेरी बीवी लेकर भाग गया। ओ मैडम, कहाँ जा रही हो? बदतमीज। अरे मैडम, समोसा खा लो। मेरे को जाना पड़ेगा। अरे हाँ भैया बिल्कुल खाऊंगी, वैसे भी समोसे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अरे मैडम, मैं तो आपको छेड़ लिया था। अबे तो तू छेड़ लिया था, मैं छिड़ गई। अब एक काम करती हूँ, ये समोसे लग रहे हैं मुझे बहुत अच्छे, सारे समोसे घर को ले जाती हूँ, घर पे आराम से खाऊंगी। बाप रे, ओ मैं समोसा ले गई। अबे यार तेरी वजह से समोसे चले गए। अबे यार, बड़ी हरामी लड़की निकली है। तो वैसे देखो मैंने दे रखा हूँ। अरे भैया, एक गुलाब का फूल दे देना। लो भैया, आज तो प्रपोज कर ही दूंगा। अरे कबीर भाई कहाँ जा रहे हो गुलाब का फूल लेके? अरे भाई, एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, वैलेंटाइन डे पे प्रपोज करने आ रही हूँ उसे। चल भाई ठीक है जल्दी जा। मानी जाएगी वो आज। कितने का है भैया? 100 रुपए का। अच्छा ये लो 100 रुपए। कभी दूंगी। अबे यार, 20 रुपए का फूल लिया और 100 रुपए का बिक गया। 80 रुपए का फायदा, ये तो बढ़िया बिजनेस है। अरे आ जाओ भैया, 100 रुपए का गुलाब का फूल ले लो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। अरे आ जाओ भैया, आ जाओ। लो भैया। अरे यार, बिजनेस तो बहुत बढ़िया है ये। अरे आ जाओ भैया, आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इसमें नया क्या है, सभी बोलते हैं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अरे मेरे साथ मेरे घर वाले ना रह पा रहे, तुम क्या रह पाओगे? अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो तो मैं भी कर सकती हूँ अपने लिए कुछ भी। अरे मैं तुम्हारे लिए किडनी बेच सकता हूँ। किडनी बेचने वाला नहीं, बर्तन धोने वाला चाहिए, बताओ धो पाओगे? अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ तो करते रहो, मैंने कब रोका है? क्या करूँ मैं इसका? बात सारी बात। तुम दोनों का निकाह मुकम्मल हो गया है, दुआ कर लेते हैं। अरे इमाम साहब, आज दुआ मैं करवा दूं? चलो ठीक है, तुम करवा दो। ठीक है इमाम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, इन काले पीलों की शादी हो रही है, या अल्लाह हम कुंवारे लड़कों की जल्द से जल्द शादी करवा दे। या अल्लाह, हमने लॉकडाउन भी देख लिया, नोटबंदी भी देख ली, या अल्लाह जल्द से जल्द हमारी बंदी का दीदार करवा दे। या अल्लाह, हमारा दिल भी करता है जब हम काम पर से आए, काली पिन्नी लेकर आए और मोहल्ले वाले कहें ये बीबी का गुलाम जा रहा है, या अल्लाह हमें बीबी का गुलाम बना दे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? या अल्लाह, हमारी माएं बूढ़ी हो गई हैं काम करते करते, या अल्लाह तुझे उन माओं का वास्ता हम कुंवारे लड़कों की जल्द से जल्द शादी करवा दे। अरे इमाम साहब किससे दुआ करवा रहे हो? ये तो अपनी शादी की दुआ कर लिया, हमें काला पीला बता दिया। इमाम साहब तुम शादी करवाओ, तुम दुआ करवाओ। हेलो सर, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। आप ये बताइए, औरत दुनिया में क्या लेना आई है? औरत दुनिया में कपड़े लेना आई है। गर्मी का सूट अलग, ठंड का सूट अलग, बरसात का सूट अलग, मेहंदी का सूट अलग, हल्दी का सूट अलग, इंगेजमेंट का सूट अलग, और तो और किसी की मैयत में जाती है उसके लिए अलग सूट चाहिए ना। हाँ सर, क्या तो सही रहे हो आप। ये कहती है इनके पास कपड़े नहीं है, अलमारी में कपड़े रखने की जगह नहीं है इनके पास। हाँ हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, यही काम औरतों का। ओके सर, थैंक यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। वो सब तो ठीक है, पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे किसी रेस्टोरेंट या किसी पार्क में भी तो प्रपोज कर सकते थे, तुम मुझे यहीं क्यों लेकर आए? अगर तुम मुझे मना कर दोगी ना तो तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगा। यहाँ पे? अरे आई लव यू टू, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, कॉफी पीने चलते हैं। हाँ जल्दी चलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। छी, तुम मुझे प्रपोज करने के लिए हरा धनिया लेकर आए हो? अरे गुलाब का फूल लेकर आते, ऐसे हो तुमसे कोई भी लड़की सेट नहीं होगी। अरे मैडम जी, गुलाब का फूल लाकर देने वाला सिर्फ फरवरी के महीने तक चलता है, लेकिन उम्र भर आपके साथ वही चल सकता है जो हर रोज आपको हरा धनिया लाकर दे। बात सही है। अरे हाँ कैसे सही रहे हो तुम, आई लव यू टू बेबी। चलो बेबी, कहीं कॉफी पीने चलते हैं। अरे भैया सोने का झंडा है क्या तुम्हारे पास? अरे भैया, सोने का झंडा नहीं है मेरे पास। अरे तुम पागल हो क्या, यहाँ सोने का झंडा थोड़ी मिलेगा। अरे तू चुप रहे। ठीक है भाई साहब। ठीक है भैया। और अभी तो रुको, अरे भैया एक बात बताओ, तुम सोनार हो क्या, तो तुम्हारे पास सोने का झंडा मिल जाता है? मैडम जी एक बात बताओ, सोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोल्ड। और झंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लैग। मैडम जी उसके पीछे उसकी बीवी बैठी थी, गोल्ड फ्लैग मांग रहा था वो। अरे भैया ये तो बढ़िया कोड वर्ड है। मैडम जी सामने से मांगता ना, लड़ाई हो जाती। हाँ तुम यहाँ बैठ के फ्रूट खा रहे हो, तुमने रोजा ना रखा? अरे यार, मेरी शरीर में आग नहीं खुली, लगता है मुझे शैतान ने बेका दिया। अबे ओ भैया, मेरा नाम मत लेना तो भुर्ता बना दूंगा तेरा। मैं तो खुद रमजान में 30 दिन के लिए कह दूं। कानू मुस्तफा वाले शैतान तो तुम हो। ठीक कह रहे हैं, वो सबसे बड़े शैतान तुम हो, कल से रोजे रख लियो। ठीक है, कल से रख लूंगा। अरे दरोगा साहब ये लो, पूरे 3000 रुपया बिल आया तुम्हारा 1 महीने का। 3000 रुपए का बिल? हाँ दरोगा साहब 3000 रुपए का। अरे मैडम, 3000 रुपए का इस महीने का बहुत बिल आया, पिछली बार 1500 रुपए का आया था। अरे दरोगा साहब तुम्हारे लिए क्या भारी है, 2-3 लोगों के चालान काट दो, यूं ही भर दोगे 3000 रुपए का बिल को। अच्छा 2-3 लोगों का क्यों, एक से ही काम हो जाएगा। तुम्हारा हेलमेट का 3000 रुपए का चालान कटेगा। बड़ा ही हरामी दरोगा है, तो मुझे ही काट दिया। आमिर भाई रमजान मुबारक हो। रमजान मुबारक। कबीर भाई आज तो रोजा रखा होगा। अरे आमिर भाई कैसी बातें कर रहे हो, पक्का वाला मुसलमान हो, रोजा रखा है। कबीर भाई रमजान में झूठ नहीं बोलते हैं, सच सच बताओ रोजा रखा है नहीं? अरे झूठ क्यों बोलूंगा, सच बता रहा हूँ, रोजा रखा है। अच्छा अल्लाह की कसम, अभी आधा किलो बिरयानी खा रही हूँ। जहन्नमी जहन्नमी जहन्नमी।